अगर आप एक होम लोन की तलाश में हैं तो एक्सिस बैंक आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो आज इस वीडियो में हम लोग एक्सिस बैंक होम लोन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि एक्सिस बैंक से होम लोन लेने के लिए हमें कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, कितना प्रोसेसिंग फीस होगा, कितना हमें होम लोन मिल सकता है, हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, साथ ही एक्सिस बैंक होम लोन के क्या क्या फीचर्स हैं और क्या क्या बेनिफिट है जो हमें दूसरे बैंक के होम लोन से अलग करता है। ये सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक देखें जो आपको हेल्प कर सकता है एक बेस्ट होम लोन लेने में। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि होम लोन लेने से पहले हमें किन किन पॉइंट का ध्यान रखना चाहिए और किन किन पॉइंट को मजबूत करके जाना चाहिए जिससे हमें अच्छा होम लोन मिल पाए, अच्छे इंटरेस्ट पे होम लोन मिल पाए और एक टेंशन फ्री लोन लेके हम लोग एक टेंशन फ्री घर में रह सके। तो सबसे पहले होम लोन अप्लाई करने से पहले आप अपना क्रेडिट स्कोर जरूर चेक कर ले। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, 750 से ऊपर है, तो आपको एक अच्छा होम लोन मिल सकता है, अच्छे इंटरेस्ट पे होम लोन मिल सकता है। और अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है, 750 से नीचे है, तो बहुत हद तक चांसेस है कि आपका होम लोन रिजेक्ट भी हो सकता है। सो एसटीडी इनकम, अगर आपका इनकम स्टेबल है तो बैंक आपको कम इंटरेस्ट पे होम लोन दे सकता है, क्योंकि बैंक को लगता है कि इसका इनकम स्टेबल है, फिक्स इनकम है, तो ये हमारा होम लोन चुका देगा। होम लोन लेने से पहले आप एक बार प्रॉपर्टी का अच्छा सा रिसर्च कर ले, प्रॉपर्टी के वैल्यू के बारे में पता लगा ले, उसका मार्केट वैल्यू क्या है ये एक बार पता लगा ले, क्योंकि होम लोन लेते समय बैंक आपको मार्केट वैल्यू पे ही लोन देता है। साथ ही आप ट्राई करें कि जब आप होम लोन लेने जा रहे हैं तो आप उस बैंक में जाएं जहां आपका सेविंग अकाउंट है, क्योंकि उस बैंक में आपका रिलेशनशिप बना हुआ है जिससे आपको होम लोन मिलने में आसानी होगी और आपको बैंक सर्विस भी अच्छा देगा। और जब होम लोन आप अप्लाई करें तो ट्राई करें कि को एप्लीकेंट के साथ अप्लाई करें। को एप्लीकेंट क्या होता है? मानिए आपका इनकम है, मान लीजिए कि आपकी वाइफ भी जॉब करती है, तो उसको आप को एप्लीकेंट बना सकते हैं। तो आपका इनकम और आपके वाइफ का इनकम जोड़ के लोन का वैल्यू निकाला जाएगा और इससे बैंक का पैसा थोड़ा सिक्योर रहता है, तो बैंक आपको थोड़ा कम इंटरेस्ट रेट पे भी पैसा दे देगा। एक्सिस बैंक जो होम लोन देता है ये आपको नए घर खरीदने के लिए, अगर आपके पास लैंड है और उस पे आप कंस्ट्रक्शन कराने के लिए पैसा लेना चाहते हैं उसके लिए भी लोन देता है। रेनोवेट कराना चाहते हैं अपने घर को तो भी आप, साथ ही अगर आप होम में एक्सटेंशन कराना चाहते हैं, मान लीजिए कोई फ्लोर बनवाना चाहते हैं, कोई एक्स्ट्रा रूम बनवाना चाहते हैं, इसके लिए भी लोन मिल जाता है आपको एक्सिस बैंक से। अगर आपका एग्जिस्टिंग किसी बैंक में लोन है और आपको एक्सिस बैंक का होम लोन अच्छा लगता है, आप सोचते हैं कि चलो एक्सिस बैंक में होम लोन ले लेते हैं, तो आप एक्सिस बैंक से होम लोन लेके आप अपने एग्जिस्टिंग लोन को पे कर सकते हैं। तो ये भी फैसिलिटी एक्सिस बैंक देता है। एक्सिस बैंक होम लोन 3 लाख से लेकर 10 करोड़ रुपए तक दे सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपको रिक्वायरमेंट कितना है और आप एलिजिबल कितने हो लेने के लिए। जो एलटीवी रेशियो है यानी लोन टू वैल्यू, यानी मान लीजिए कि आप 30 लाख का प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि 30 का 30 लाख रुपए आपको एक्सिस बैंक लोन दे देगा, ये कोई बैंक नहीं देता। इसमें आपको भी कुछ डाउन पेमेंट देना पड़ता है और बैलेंस पैसे बैंक देता है। तो अगर एक्सिस बैंक से आप 30 लाख तक का लोन लेते हैं तो आपको 90% लोन मिल जाएगा और 10% आपको देना पड़ेगा, यानी 30 लाख में 27 लाख रुपए आपको लोन मिल जाएगा और 3 लाख रुपए आपको देना पड़ेगा। अगर आप होम लोन 30 लाख से 75 लाख के बीच में लेते हैं तो आपको जो लोन मिलेगा वो 80% ही मिलेगा, बाकी 20% आपको डाउन पेमेंट देना पड़ेगा। और अगर आप 75 लाख से ज्यादा का लोन लेते हैं तो आपको 75% ही लोन मिलेगा, बाकी 25% आपको डाउन पेमेंट देना पड़ेगा। यानी 1 करोड़ का मानो प्रॉपर्टी है तो उसका 75 लाख रुपए ही आपको लोन मिलेगा, बाकी 25 लाख रुपए आपको डाउन पेमेंट देना पड़ेगा। और एक चीज लोगों में काफी कंफ्यूजन होता है, जो रजिस्ट्री के चार्जेस होते हैं, जो स्टाम्प ड्यूटी के चार्जेस होते हैं, वो भी क्या हमारे 25% में इंक्लूड होगा? नहीं, मानो आप 25% डाउन पेमेंट दे रहे हो, उसके अलावा आपको स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्री चार्जेस देना पड़ेगा। एक्सिस बैंक 2 तरह का लोन देता है, एक फ्लोटिंग रेट और एक फिक्स रेट। फिक्स रेट क्या होता है? जो पूरे लोन टेनर में आपका जो इंटरेस्ट रेट होगा वो फिक्स रहेगा। और फ्लोटिंग रेट क्या होगा? जो आरबीआई के रेपो रेट के मुताबिक ऊपर नीचे होता रहेगा, उसे फ्लोटिंग रेट कहते हैं। और अगर आप सैलरीड पर्सन हो, फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन लेना चाहते हो, तो आपको 8.75% पर एनम से लेकर 9.15% पर एनम के बीच आपको इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। और अगर आप फिक्स रेट पे होम लोन लेना चाहते हो तो आपको 14% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो और एक्सिस बैंक से होम लोन लेना चाहते हो तो आपको 8.85 से लेकर 9.15 के बीच में इंटरेस्ट देना पड़ेगा होम लोन के लिए, जो कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आपका सिबिल स्कोर कैसा है, आपका क्रेडिट वर्दीनेस कैसा है, आपका डॉक्यूमेंट कैसा है। इस पे कंप्लीटली डिपेंड करेगा कि आपको 8.85% इंटरेस्ट मिलेगा या 9.15% इंटरेस्ट मिलेगा। और यहां भी आप अगर फिक्स रेट पे होम लोन लेना चाहते हो तो आपको 14% पर एनम देना पड़ेगा। और जो प्रोसेसिंग फीस एक्सिस बैंक लगाता है वो लोन अमाउंट का अप टू 1%
5% प्रोसेसिंग फीस लगाता है, जो आप बैंक में विजिट करके नेगोशिएट करके कम ज्यादा करवा सकते हो। यहां से लोन आपको 30 सालों तक के लिए मिल सकता है और यहां से लोन लेने के लिए आपका जो एज है वो 21 साल से लेकर 65 साल के बीच में होना चाहिए। कितने लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि क्या मेरा एज 65 साल है तो यहां से मुझे एक्सिस बैंक से होम लोन मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। जो आपका एज है 65 साल, वो आपका लोन खत्म होने तक 65 साल होना चाहिए, ना कि आप लोन लेने के समय आपका एज 65 साल होना चाहिए। और एक्सिस बैंक से होम लोन लेने के लिए जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपको ये डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपको ये डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। आप एक बार वीडियो को पॉज करके आप यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी होम लोन लेने के लिए क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, पूरा डिटेल में जानने के लिए आप यहां पे क्लिक करके पूरा वीडियो देख सकते हैं और उससे आपको काफी हेल्प मिलेगा एक बेटर होम लोन लेने के लिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और एक्सिस बैंक होम लोन से रिलेटेड कोई क्वेरी है आपको तो कमेंट में जरूर पूछे, उसका हर एक कमेंट का जवाब दिया जाएगा। और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट कर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।